आखिर पाचन संबंधित समस्याएं, कब्ज, खट्टी डगार, कॉन्स्टिपेशन, पेट फूलना, अफारा, एसिड रिफ्लेक्स और बर्निंग सेंसेशन। अब कई बारी तो ये होता है कि लोगों को खांसी हो जाती है, गला भरा भरा रहता है, बलगम महसूस होता है, छाती भी टाइट रहती है। आखिर ये सब क्यों होता है, इसका क्या कारण है और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, तो आज हम उस पर बात करेंगे। देखो, मैं आपको कुछ बुनियादी बेसिक बातें बताता हूँ जो कि आपके डाइजेशन को प्रभावित करती हैं। यदि वो बुनियादी बेसिक बातें आप ठीक कर लें तो आपका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है और ये सब जो समस्याएं हैं ये बिल्कुल नॉर्मली नेचुरली ठीक हो जाएंगी और आपको बहुत ज़्यादा कुछ दवाई की या डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डाइजेशन को या भूख जो हमें लगती है या जो एक्सक्रीशन होता है उसमें आखिर किन चीज़ों का रोल है। देखो, सबसे पहले है आपका सलेवा। हमारी जो सलेवरी ग्लैंड्स है उससे सलेवा सिक्रीट होता है जो कि फर्स्ट लेवल पे ही डाइजेशन में मदद करता है और डाइजेशन इटसेल्फ स्टार्ट फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड्स, यानी हमारे माउथ से ही वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है डाइजेस्टिव जूसेस। हमारे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं ड्यूडेनम में जाके फूड के साथ मिक्स करते हैं। फिर पेनक्रियाटिड जूसेस और आपने देखा होगा वाइल पिगमेंट और बिलिरुबिन। आपने सुना होगा कि भाई बिलिरुबिन बढ़ गया या SGOT SGPT बढ़ गया, एंजाइम्स बढ़ गए, पीलिया हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लिवर का सिक्रीशन है या पेनक्रियास से जो सिक्रीट होने वाली चीज़ें हैं या जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं और जो सलेवा है, जब हमारी बॉडी इनको इस अच्छे से यूज़ नहीं करेगी तो हमें कॉन्स्टिपेशन होगा, हमें बदहजमी होगी, हमें अफारा आएगा, हमें इंडाइजेशन होगा और खाना अच्छे से नहीं पचेगा और हमारी गट डिस्टर्ब हो जाएगी और गट डिस्टर्ब होने के बाद फिर हमारी और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो देखो, ये जो आपके जूसेस हैं इनका प्रॉपरली सिक्रीट होना और इसका फूड के साथ यूज़ होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब डाइजेशन के लेवल पे एक दूसरी और समस्या होती है कि जो आपका एसिड है, यानी कि जिसे हम तेज़ाब कहते हैं, एसिड कहते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका भी प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे गट का एनवायरनमेंट स्लाइटली एसिडिक होता है। स्लाइटली एसिडिक इसलिए आवश्यक है, जिसको हम मतलब अग्नि कहते हैं पेट की, क्योंकि आपके फूड को उधर मिक्स होना है, बॉइल्ड होना है, मिक्सिंग होनी है, उसका एब्जॉर्प्शन होना है, सिक्रीशन होना है और मतलब एब्जॉर्प्शन के बाद एक्सक्रीशन, ये सब होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब फैक्टर हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो हमारे डाइजेशन को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं, हमारे ये जूसेस जो हैं इनको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले है आपका खाने को प्रॉपरली टाइम से ना खाना। फूड को स्किप मत करिए, क्योंकि एक टाइम के बाद जब आपको भूख आती है, आपने देखा होगा कि जब आपको भूख लगती है तो आपका गले में आपको सलेवा का कंसंट्रेशन महसूस होता है और जब आपको भूख लगती है तब आप खाना खाते हैं तो खाना बहुत स्वादिष्ट लगता है और आप अच्छे से सेटिस्फाई भी होते हैं। लेकिन यदि आप 30 मिनट से 60 मिनट्स अवॉइड कर दें, उस टाइम को टाइम से खाना ना खाएं, तो फिर आपको खाना ना ही अच्छा लगता है ना ही भूख लगती है। इसका मतलब होता है कि आपका सलेवा, आपके डाइजेस्टिव जूस, आपके बाइल पिगमेंट, इन सब का सिक्रीशन डिस्टर्ब हो गया है और आपका फिर डाइजेशन भी गड़बड़ा जाता है। तो सबसे पहली शर्त, खाना टाइम से खाएं। दूसरा, खाने खाते समय केवल खाना खाएं, माइंडफुल ईटिंग करें, मल्टीटास्किंग ना हो। प्लस खाना खाते समय बीच में पानी ना पिएं और खाने को अच्छे से च्यू करके खाएं। ये पहले लेवल पे चीज़ें हैं जो आपको ठीक करनी है। दूसरे लेवल पे, यदि आप गुटखा चबाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मसाला चिकनाई वाला पैक्ड फूड यानी पैकेट से फूड खाते हैं, तो आप उसको बंद करिए। तीसरे लेवल पे आप प्रॉपर अच्छी नींद लीजिए, 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, अपने फूड में फाइबर शामिल करिए। फाइबर से मतलब है दही खाइए, सेब खाइए, पपीता खाइए, शिमला मिर्च खाइए, साग खाइए और जितनी भी आपकी ग्रीन रेड वेजिटेबल्स हैं वो शामिल करिए। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप फाइबर के लिए ईसबगोल शामिल करिए। उसके बाद यदि आपको कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन का फिर भी प्रॉब्लम रहता है तो नाइट में आप त्रिफला खाइए। उसके बाद आता है कि जो चीज़ें हमें रेगुलरली प्रमोट करनी है, फूड ऑन टाइम, एक्सरसाइज, एक पोस्चर में लंबे समय तक नहीं बने रहना है,
30 मिनट्स वॉक करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, सीजनल फ्रूट्स खाने हैं और माइंडफुल ईटिंग करना है। तो केवल इतना यदि आप कर पाएँ तो इससे आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन फिर भी यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर इंडाइजेशन का इशू रहता है तो 2 दवाइयाँ हैं, एक इसबगोल आप खा लीजिए और रात को आप त्रिफला खा लीजिए। इससे बेस्ट मेडिसिन आयुर्वेद में और नेचुरली आपके लिए नहीं है। एंड आई एम सेम टाइम आई एडवाइज़ के एंटासिड या फिर कुछ विटामिन्स या कब्ज़ की दवाइयाँ, इसका इस्तेमाल मिनिमम करिए, मत करिए या फिर डॉक्टर की सलाह से करिए, क्योंकि कब्ज़ और गैस की दवाइयाँ 90% मेडिसिन से आपको आदत पड़ती है और उससे फिर आपको दूसरी कुछ समस्याएं भी पैदा होती हैं। तो नेचुरल फाइबर से, एक्सरसाइज से, लिक्विड से और लाइफ स्टाइल चेंज से आप अपनी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को ठीक करिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।